देखिए इसी के लिए तो हम लोग यहाँ पे आया, क्योंकि देखिए इस बार हम लोग कमीशन का नीति को पता है और गवर्नमेंट का नीति को पता है, लेकिन इस बार हम लोग भी अलग नीति अपना के आ रहा है, क्योंकि हवा का झोंका हम लोग का साथ पे है। जितना अभी चोर को बचाने का कोशिश करने से भी अभी बचा नहीं पाएगा, है कि नहीं। लेकिन हम लोग भी यहाँ पे ऐसे बहुत समय दे रहा है, पेशेंस हम लोग भी रख रहा है, लेकिन हम लोग का सेंटीमेंट को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि नहीं। तो गवर्नमेंट देखा है पब्लिक का सेंटीमेंट क्या है, एस्पिरेंट का सेंटीमेंट क्या है, तो ये क्वेश्चन आप लोग गवर्नमेंट को पूछिए, है कि नहीं। तब तक आप लोग ये डिमांड को फुलफिल करेगा। जब ये बोला यूपीएससी को, अभी 3 महीना 4 महीना हो गया यूपीएससी को लिखता नहीं एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, फिर बाद में बोलेगा यहाँ पे पोस्ट जरूरी है, उसको तो हम सुनेगा नहीं हम लोग, है कि नहीं। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हम लोग बोल रहा है कि टर्मिनेशन करो, पहले से बोल रहा है कि टर्मिनेशन करो, अभी तक क्या नहीं। जब अंशु ये स्टेटमेंट जो हम लोग 74 डिमांड जब प्लेस किया, उसके बाद में फिर अनदर 1 सप्ताह के बाद में बोलता है कि अभी हम लोग कंपाइलेशन करेगा। जब से ताकिद और तन्या गादू को अरेस्ट किया था, अभी तक आप कंपाइलेशन नहीं किया, ये डिले टैक्टिक्स है। इसलिए हम लोग बोल रहा है हम लोग का पेशेंस लेवल अभी आप लोग का जैसे कमीशन में ज्यादा करप्शन करके स्पिल आउट हो गया, हम लोग का भी स्पिल आउट हो सकता है, लेकिन हम बोल रहा है कि अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, पब्लिक का सेंटीमेंट को समझिए। आप गवर्नमेंट है, आपका गवर्नमेंट का ड्यूटी का निभाइए, किस वजह से करना है। कमीशन इन्वेस्टिगेशन अपना वजह से कर रहा है, हम अभी बोल रहा है कि ऐसे गवर्नमेंट आप किस वजह से करना आप कीजिए। देखिए लीगली करना यही तो सबसे हम लोग का, अभी देखो 2017 में भी लीगली गया स्टूडेंट, अभी तक जीता नहीं। 2014 में भी गया, अभी तक स्टूडेंट जीता नहीं। वो क्यों? ये लोग ही अगर फर्स्ट बेंच में वो करेगा हम लोग जीतेगा, सेकंड बेंच पे वो लोग पैसा से खरीद लेता है। लेकिन सीधा बात है इस बार हम लोग लीगली वो नहीं करेगा, गवर्नमेंट अभी हम लोग के लिए लीगली गवर्नमेंट फाइट कर दीजिए, पोस्ट तो गवर्नमेंट का है ना, है कि नहीं। कमीशन सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराया, हम लोग क्यों करेगा, गवर्नमेंट आप स्टूडेंट का बिहाफ में करना है। कमीशन गलत किया है बोलता है तो आप कमीशन को पकड़िए ना, हम लोग क्यों जाएगा लीगली, है कि नहीं। गवर्नमेंट अभी करना पड़ेगा, सिस्टम हैज टू चेंज। हम लीगली लेने से भी या गवर्नमेंट लीगली लेने से लीगल प्रोसेस तो स्लो होता ही है कि नहीं। लेकिन हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऐसे जो गवर्नमेंट है आप अपना काम करिए, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट हुआ है कि नहीं, आप उसको कीजिए। और नाले इन्वॉइस को गवर्नमेंट अभी कर सकता है ना, ये तो कोर्ट में जाने का जरूरी नहीं। पोस्ट तो आप कमीशन को भेजा, कमीशन को सिर्फ आप एग्जाम कंडक्ट करने के लिए किया। अभी इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है वो जो एग्जामिनेशन था फ्री एंड फेयर नहीं कराया गया। आपका घर में भी साफ आके बैठा हुआ है, अभी गवर्नमेंट अभी बोलना पर, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि नाले इन्वॉइस आप डिक्लेयर कर दीजिए। अभी तक डिक्लेयर क्यों नहीं किया? कमीशन वाला लोग भी यहाँ पे ऐसे सिलेक्टिवली एक एग्जामिनेशन को नाले इन्वॉइस किया। अभी आर्टिकल 371H को आप अप्लाई किया गवर्नर, अभी हम गवर्नर को ही पूछता है। अब बाकी एग्जाम जो पोस्ट अभी डिक्लेयर नहीं किया, मतलब जैसे गवर्नमेंट में अभी आप सिलेक्टेड लिस्ट को भेजा नहीं, आपका टेबल में जो है पीजीटी टीजीटी का, अभी तक आप उसको क्यों नाल इन्वॉइस नहीं किया? किसके लिए रुक रहा है? क्या स्ट्राइक कराने के लिए रुक रहा है क्या? हम लोग का पेशेंस लेवल को आप रुक रहा है क्या? इसको आप कीजिए। और गवर्नमेंट भी जो एग्जाम में हम लोग बोल रहे हैं कि पेपर लीकेज हुआ है, उसको अपना इन्वॉइस कीजिए। गवर्नमेंट कौन है? हम लोग चुन के भेजता है। ये लेजिस्लेटर कौन है? हम लोग चुन के भेजता है। जब आपका इलेक्शन में रीग हो गया बोलते हो, आप चिल्लाता है इलेक्शन री कंडक्ट होना है। लाइकवाइज हम लोग एस्पिरेंट का भी ये हक है कि जब एग्जाम ही मिस फ्री एंड फेयर नहीं हुआ है, पेपर लीकेज हुआ है, हम लोग बोल रहे हैं कि उस एग्जाम को भी नाल इन्वॉइस करना है। तो ये नहीं करके वो गवर्नमेंट अभी तक क्यों रुका हुआ है? अनदर 6 महीना खींचेगा, उसके बाद में फिर वो कॉग्निजेंस लेगा। इसलिए आप लोग से भी हम रिक्वेस्ट करता है कि ये जितना भी क्वेश्चन है आप गवर्नमेंट को जाके पूछिए। हम लोग ऐसे एस्पिरेंट तो हम लोग का डिमांड इंटेक्ट है। और इसलिए अभी ये बताए कि अंशु अपसू जो भी हो, अभी आप लोग का ड्यूटी है, एस्पिरेंट यहाँ पे फंसा हुआ है, आप लोग अपना ड्यूटी निभाइए। हम लोग पीछे बेकरा है, लीगल ऑप्शन है हम लोग का लास्ट ऑप्शन है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट आप पहले अपना काम कीजिए, है कि नहीं। जो इन्वेस्टिगेशन है ये अनदर पार्ट है, जो गवर्नमेंट का ड्यूटी बनता है उसका अनदर पार्ट है। आप गवर्नमेंट जिस वे से आप करना चाहे आप कीजिए, इन्वेस्टिगेशन तो चलते रहेगा, कोर्ट का प्रोसीडिंग तो चल ही रहा है कि नहीं। चार्जशीट अभी शायद SIC और CBI का वो करा, हम लोग इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा, वो अपना वैसे करेगा। लेकिन यस, कहीं भी अगर ये इन्वेस्टिगेशन में भी आप अलग डायरेक्शन जाने से हम लोग तो आएगा। हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का ड्यूटी अपने नाल इन्वॉइस तो अभी गवर्नमेंट कर सकता है कि नहीं। और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है आप कीजिए। CCS रूल को हम लोग को बताइए ना कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को आप सस्पेंड टर्मिनेशन करने के लिए गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन आइए, बताइए कितना साल लगता है? क्या कप्तार रिंकू का जैसा 3 साल लगेगा क्या? ओपनली बताइए, है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि एस्पिरेंट का आप देखिए लास्ट ऑप्शन बनता है कि लीगल सिस्टम जाने का, और जाने के लिए पैसा नहीं है। इस बार हम लोग वही बोल रहे हैं कि लास्ट ऑप्शन हम लोग का लीगल सिस्टम है।
लेकिन गवर्नमेंट इसको किया जा सकता है। देखिए हम लोग यहाँ पे पर्स से बोला है, जब हम लोग का जब ये जो मुहिम चेहरा था, इसलिए हम लोग बोला है यहाँ पे कम्युनल कलर कोई नहीं देना है, चोर तो चोर है कि नहीं ना, इसमें कोई नसी आदि गालो अपात नहीं ये बोलने का जरूरी नहीं। यस टू इफेक्ट अरुणाचल में यहाँ ऐसे है कि हम लोग का जो सोसाइटी है मिक्सअप सोसाइटी है, वो हो सकता है, लेकिन जो अभी हम लोग SIC को पर्टिकुलरली बोल रहा है कि सिलेक्टिव वे से, हम तो बोलते हैं जो चेयरमैन कंट्रोलर एग्जामिनेशन को अभी तक आप क्यों अरेस्ट नहीं किया है कि नहीं, ये सिलेक्टिव है। आप चौथा मछली को पकड़ के बेचारा जो माँ पिताजी अपना बेटा को पोस्ट खरीद दिया, जमीन बेचा, उसका क्या गलती था? क्योंकि सिस्टम ही ऐसे बना के रखा है। हमको भी मिलता तो हम भी खरीदना था, तो हम यहाँ पे आज चिल्लाना था। हम बोल रहे हैं कि वो जो सिस्टम बना के रखा उसको आप पकड़िए ना। ग्यामर पादंग और वो एक लड़का जो तादर नातुंग का फोन को आप सीज करके रखा है, अभी 4 महीना हो गया। नाहुम न्यूपो का फोन को सीज करके रखा है SIC लोग, कंट्रोलर एग्जामिनेशन का फोन को सीज करके रखा। वो MLA को भी बात किया होगा, मिनिस्टर को भी बात किया होगा। आप 4 महीना तक आप उसको ढूंढ के नहीं निकाल सकता है, ताकि जरंग नाम नहीं ले रहा बोलता है, कैसे ऐसे हो सकता है? हम इसलिए बोल रहे हैं वो जो आपका जो इंट्रोगेशन है उसको भी लाइव टेलीकास्ट करके दिखाइए, हम लोग को भी मिलने दीजिए। कैसे ऐसे हो सकता है 3 महीना तक 4 महीना तक, ताकि जरंग नाम नहीं ले रहा है? हम लोग को तो SIC से पहले तो बोला था, वो तो पूरा ऑफिसर इन्वॉल्व है बोल के। अभी तो ऐसे लग रहा है कि सिर्फ चौथा मछली नीचे का। हम तो भी बोलते हैं अनादर जितना भी अरेस्ट होगा ना, वो ताकि जरंग का नीचे को अरेस्ट करेगा, ऊपर वाला अरेस्ट कीजिए। ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए हम लोग बोल रहे हैं अगर इन्वेस्टिगेशन सिलेक्टिव नहीं है तो आप दिखाइए ना, पूरा पब्लिक देख रहा है कि नहीं? इसलिए तो यहाँ पे चुपचाप बैठा हुआ है, जिस गति से चलना चाहता चल ही नहीं रहा है कि नहीं? ऐसे भी है जैसे कि पिताजी जो बेटा के लिए किना लेकिन बेटी के लिए नहीं किना बोलता है, वो भी जॉब में है, उसको किस लिए अरेस्ट नहीं कर रहा है? अंदर का वो चीज है। अभी SIC को भी आप लोग जाके पूछिए, एस्पिरेंट लोग ऐसे आप लोग को इल्जाम लगाया है, उसको भी ओपन हम लोग का जैसे प्रेस ब्रीफिंग देने दीजिए। बंद कमरा में सेक्रेटरीट का अंदर में जहां इतना एसेसिबल नहीं है, वो बैठ के कैसे कर सकता है? जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जिमी चिराम सर कैपिटल SP जो आप लोग को बुला के जब चोर को दिखा सकता है, तो ये लोग क्या चीज है? वो लोग कौन सा दुनिया से आया है? क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम अलग अलग है क्या? वो अलग जगह पे पढ़ के आया है? हम तो SIC का जो अभी SP है आनंद मित्तल साहब को आप बोलता है क्या वो जो चेयरमैन आपका बाप है क्या, नाबुम निपो? उसको आप डिटेंशन कीजिए ना। डिटेंशन नहीं कर सकता है तो आप ओपन में बोलिए डिटेंशन नहीं कर सकता है। आपको क्या कुछ खिला के रखा है? ये तो मजाक का बात है। 4 महीना हो गया, ये सिलेक्टिव नहीं है तो क्या है? एग्जाम कौन कंडक्ट कराया? वो चाबी कभी बोलता है इसका पास था उसका पास था, ये मजाक बात है। अभी SIC क्लेरिफिकेशन दीजिए, ठीक है? आप SIC को पूछिए ना, जो एस्पिरेंट लोग जो इनपुट दिया था उसमें कहाँ पे गलती पाया गया है वो बताइए, है कि नहीं? और जहां पे जितना इनपुट दिया SIC को पूछ के देखिए कितना तक भी इनपुट दिया। वो तो WhatsApp नंबर हम लोग को शेयर किया, थ्रू WhatsApp भी दिया गया है। आप लोग ये बेस्ट क्वेश्चन आप SIC को जाके पूछिए, एस्पिरेंट से कितना इनपुट आया है, वो इनपुट में स्ट्राइक रेट कितना है एस्पिरेंट से, है कि नहीं? उसको जांच करके आपने कहां पे गलती पाया और कहां पे सही पाया, और किसको आप जांच नहीं कर सका वो बता के देखिए। अभी भी खुला आसमान में घूम रहा है जिसको इनपुट दिया गया था। SIC को पूछ के देखिए। SIC का ऐसे देखिए, आप लोग को बोलता है कि ऐसे होने से लीक आउट हो जाएगा, तो वो लोग का चोर जिसको पकड़ने जाता है वो पहले कैसा बेल ले लेता है, प्री अरेस्ट बेल। SIC को पूछिए ना, कैसे पता है? क्योंकि वो लोग का पर्टिकुलर जिसको आप अरेस्ट करने जा रहे हैं SIC, उसका नाम में तो हम लोग तो FIR लॉन्च नहीं किया, उसको तो हम लोग इनपुट दिया गया था। इनपुट को तो SIC आप ही मालूम है। SIC अभी बताना पड़ेगा वो चोर आप जिसको अरेस्ट करने जा रहा है वो प्री अरेस्ट बेल कैसे मिल गया। आप लोग भी जाता नहीं, मीडिया को भी आने देता नहीं, हम लोग को भी इतना डिस्कशन करता नहीं, लेकिन अभी SIC बताना पड़ेगा ना, वो हमको अरेस्ट करने जा रहा है, उनके चोर कैसे पता है? SIC को पूछिए।